Good morning students. So we are again continuing the chapter percentage and its applications. हम लोगों ने सारे कन्वर्जन्स जो थे वो लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे. अब इस लेक्चर में हम 2-3 नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस. इसमें अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज. वो टॉपिक ये है what percentage is one quantity of another quantity. ठीक है. what percentage is one quantity of another quantity. अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो क्वांटिटी हैं. अब क्वांटिटी इन एनी सेंस, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स अगर हमने ले लिए तो एक नंबर दूसरे नंबर के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, ठीक है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है. तो लेट अस सपोज वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी. ठीक है. लेट अस अज्यूम टू हैव टू नंबर्स. हमारे पास दो नंबर हैं A and B. ठीक है. We have to find what percentage of A is B. B जो है वो A का कितना परसेंट है. ठीक है. What percentage of A is B. B A का कितना परसेंट है. तो let us suppose that B is X% of A. क्योंकि हमको यही फाइंड करना है कि B जो है वो A का कितना हिस्सा है या कितना परसेंट है. तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस सपोज दैट B इज X% ऑफ A. तो अब अगर इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो X% ऑफ A की X% जो है वो क्या आएगा, B क्वांटिटी आएगी. ठीक है. तो इट मीन्स दैट x अपॉन 100, क्योंकि हमने क्या किया, परसेंट का साइन हटाया और इसको फिर से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो x अपॉन 100 आ गया. ऑफ मतलब क्या होता है बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. a का x% इज इक्वल टू b. ठीक है. तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर. व्हाट परसेंटेज, तो हमने x% अज्यूम किया है तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा b मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है x से और a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा. a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. b इंटू 100 अपॉन a, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं b अपॉन a इंटू 100. तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आया b अपॉन a इंटू 100. बी, अगर इसने ये पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, उसको तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है और जिस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है. और आपको परसेंटेज पूछिए व्हाट परसेंटेज, तो पहले आप फ्रैक्शन निकाल लेना इन दोनों को कंपेयर करके, फिर आप क्या करना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार. इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है, इसको मैं हटा देती हूँ और फिर आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 75 पैसे एज परसेंट ऑफ ₹5. एक्सप्रेस 75 पैसे एज परसेंट ऑफ ₹5. ठीक है. ये इक्वेशन है. अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि आपको 75 पैसे 5 रुपीज़ के कंपैरिजन में कितना परसेंट है. ठीक है. आपको उस चीज़ को परसेंट में एक्सप्रेस करना है. ठीक है. अब हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि हम किसी भी दो क्वांटिटी को हम जब भी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम हो. मतलब आप कभी भी किलोमीटर और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलोमीटर है और एक 10 मीटर है, और अगर आपसे कंपैरिजन करने के लिए बोला कि हु इज़ ग्रेटर, तो आपने बोला कि भाई 10 किलोमीटर और 10 मीटर,
इसमें बड़ा तो हमें पता ही नहीं कौन है, या पता नहीं कैसे कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन हमेशा उन क्वांटिटीज का उस बेसिस पे होता है जब उनके यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी दो चीज़ों के यूनिट सेम कर दोगे तो आप उनको कंपेयर कर पाओगे। ईदर कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू मीटर और कन्वर्ट दिस मीटर इनटू किलोमीटर फर्स्ट, देन यू कैन कंपेयर, ठीक है। सो बेसिकली ये तो इस चीज़ से इसका रिलेवेंस इसलिए है क्योंकि आप 75 पैसों को 5 रुपीज़ के कंपैरिजन में लिख रहे हो। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, फर्स्ट यू हैव टू मेक देयर यूनिट सेम, आपको उनके यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो 5 रुपीज़ जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 5 इंटू 100 पैसे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका मतलब ये है ये 500 पैसे के बराबर आ गया। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 75 पैसे एज रुपीज़ 5 इन परसेंट। तो हमें कंपेयर करना है 75 पैसे को किससे, 5 रुपीज़ से। तो हमने सबसे पहले कंपेयर जिसको कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। तो 75 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। अब 5 रुपीज़ से कंपैरिजन कर रहे हो, अब आपने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 500 पैसे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, 7500 अपॉन 500, ये कट जाएगा 15, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका मतलब कि कितना आ जाएगा, ये चीज़ परसेंटेज में आएगी। क्यों आएगी परसेंटेज में, क्योंकि हमें परसेंट में एक्सप्रेस करनी थी। तो 75 पैसे जो है वो ऑल ओवर 500 पैसे का या 5 रुपीज़ का 15% है। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। अब सबसे पहले ये टॉपिक आएगा इंक्रीज। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज परसेंट मीन्स, इंक्रीज किसी भी चीज़ का इंक्रीज परसेंट होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये इंक्रीज्ड वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इंक्रीज्ड वैल्यू। अब देखो, अच्छा मैं दूसरा इसका भी एक और लिखवा देती हूँ, डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट क्या होती है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इस चीज को हम कैसे करेंगे, इंक्रीज परसेंट, कोई भी चीज इंक्रीज हुई, मेरे मार्क्स से 15 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 30 मेरे मार्क्स से 15 मार्क्स, इट गेट इंक्रीज टू 25 मार्क्स, ठीक है। तो मेरी कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, इस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीज कितना हुआ और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी उसके कंपैरिजन में ही आप करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली डिक्रीज की बात करते हैं, डिक्रीज परसेंट की। डिक्रीज परसेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज आपका कितना डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यही पता करना है कि कितनी परसेंट है। तो ये इन दोनों फॉर्मूले से जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे।